नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से विशेष लेखन पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। विशेष लेखन से जुड़ा हुआ पहला सवाल है, विशेष लेखन क्या है या विशेष लेखन किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है कि विशेष लेखन का अर्थ है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उपसंपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी। अगला सवाल है, बीट किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ ये है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होता है। अगला सवाल है, बीट रिपोर्टर की खबर विश्वसनीय कब मानी जाती है? तो इसका जवाब यह है कि बीट रिपोर्टर को अपने बीट यानी क्षेत्र की प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी एकत्र करके कई स्रोतों द्वारा उसकी पुष्टि करके विशेषज्ञता हासिल करना चाहिए, तब उसकी खबर विश्वसनीय मानी जाती है। अगला सवाल, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? तो ये अंतर है, पहला कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है। साथ ही विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। अगला सवाल, विशेष लेखन की भाषा कैसी होती है या विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि विशेष लेखन की भाषा कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए लेखन में आती है। विशेष लेखन करते समय लेखक को उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए, तभी उस विशेष क्षेत्र के विशेष लेखन को आम पाठक आसानी से समझ पाएगा और विशेष लेखन सार्थक हो पाएगा। अगला सवाल, विशेष लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। अगर हम अपने बीट से जुड़ा हुआ कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी, और अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है, और अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हों तो इसकी शुरुआत फीचर की तरह हो सकती है। अगला सवाल, कारोबार और खेल के विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा के उदाहरण बताइए। तो यहाँ सबसे पहले हम कारोबार की जो शब्दावली है उस पर विचार करें। तो ये शब्दावली है, सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की,
आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर, आदि। इसी तरह से खेल शब्दावली है, भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा, चैंपियन कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके, आदि। अगला सवाल, विशेष लेखन तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग के क्षेत्र कौन से है? तो इसका जवाब है कि समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज़्यादा महत्व मिल रहा है। और इसके अलावा रक्षा, विदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। अगला और अंतिम सवाल, विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल की जाती है? तो इसका जवाब यह है कि विशेष लेखन के किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उसमें वास्तविक रुचि दिखानी होगी, आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में आप पढ़ाई करें। अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उन विषयों से संबंधित पुस्तकें आपको खूब पढ़नी चाहिए। इसके अलावा विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्ट की कटिंग करके आप फाइल बना लें। उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषणों की कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए। इसके अलावा एक तरह से उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। उस विषय का शब्दकोश और एनसाइक्लोपीडिया भी आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा विषय विशेष से जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर और उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर आप अपनी डायरी में लिख कर रखें। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।